गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड के न्यूमेरिकल की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर जो है आपको बोर्ड परीक्षा की जो न्यूमेरिकल की वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 11 की ओर बच्चों। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है वॉल्यूम नंबर 32। इससे पहले हमने 31 वीडियोस जो है बच्चों बोर्ड न्यूमेरिकल की बना दी हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है वो देख लिया होगा। अब 11वें चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बताने हैं। 11वां चैप्टर है बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हिंदी में कहते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है बच्चों। तो टोटल मार्क्स आते हैं यहाँ से 5। तो बच्चों यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपने तब तक देख ही लिया होगा बच्चों। तो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लिए चल रहा हूँ बच्चों। तो कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और बच्चों ये आपको दिया रहता है बच्चों, जो एच प्लांक नियतांक है उसकी वैल्यू 6.6 10⁻³ जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी होती है। लेकिन बच्चों आपको याद भी होना चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों दिया क्या है, शुरुआत करते हैं। लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, मीटर में बदल देंगे। इसको बदलने का तरीका इस प्रकार से है, आप 5000 अलग लिख देंगे और 1 एंगस्ट्रॉम को अलग लिख देंगे। और चूंकि हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है बच्चों। ये देखिए, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 5000 × 10⁻⁻10। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻, कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी बच्चों। और पहले से हमारे पास 10⁻10 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 × 10⁻, ये 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, ऋण 7 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा तरंगदैर्घ्य निकल चुका है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने निकालना है इसकी ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों फोटोन की ऊर्जा होती है E = H न्यू। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है C बराबर होता है ν/λ। प्यारे बच्चों इसको जरूर याद कर देना। तो यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C/λ। ये बार बार आता है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको E के स्थान पे लिख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, H तो पहले से है, और न्यू की वैल्यू कितने बच्चों, C/λ। तो HC/λ ये आ गई है उसकी ऊर्जा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपने वैल्यू पुट करनी है 6.6 × 10⁻⁻34। इसकी वैल्यू H की, C की वैल्यू है 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों, और बटे लैम्डा ये निकाला बच्चों 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर अंकों को एक साइड लिख दो जिससे हमें सुविधा हो। 6.6 × 3 और बाई 5 कर देंगे। और यहाँ पर देखो 34 में से 8 चला गया है, तो 10 की पावर कितनी बची, कितना बचा बच्चों, 26। ठीक है बच्चों, 4 गया तो 30, 4 गया तो 26। और ये 10⁻⁻ जो -7 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, 6×3 = 18 को 8 हाथ से 1, 6×3 = 1, 19.8/5, और गुणे 10⁻, कितने हो जाए, 26 के ऋण के हैं, धन के साथ हैं, तो ऋण की कितनी बची बच्चों, 19। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, तो 4, तो ठीक है बच्चों, तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45, है ना बच्चों, 3 5 6 30। तो इतना गुणा 10⁻
ऋण 19 क्या हो जाएगी, ये एनर्जी है, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। प्यारे बच्चों, थोड़ा एक चीज़ बता दें बच्चों, जो है यहाँ पर जो है जो कैमरे से जो है जो मोबाइल का कैमरा है उससे जो ये वीडियो बन रही है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा तिरछा भी हो जाता है कभी कभी, तो आप मेंशन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको दिखाई तो दे रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो समय को बर्बाद न करते हुए लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ेंगे, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ। एक फोटोन की ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, एच का मान दिया है और सी का मान दिया है। ठीक है बच्चों, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी है, ई बराबर कितना है बच्चों, 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतनी मात्रा में क्या होता है, जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसको क्या बदल दें, जूल में बदल दें। तो 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जूल। ठीक है ना बच्चों, अब आपको क्या ज्ञात करना बच्चों, आपको इसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, E = H न्यू, और यहाँ पर न्यू क्या होता है बच्चों, c/λ। ठीक है बच्चों, न्यू तो दिया नहीं है, हम लैम्डा ज्ञात करना है। तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, H न्यू की जगह क्या लिखें, c/λ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने निकालना क्या है, हमने लैम्डा निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, E इंटू लैम्डा बराबर HC। ठीक है ना बच्चों, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, HC/E। ये देखिए बच्चों, अब आपने इसमें मान रख देने बच्चों। तो H का मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू है 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों, और E की वैल्यू ये देखो बच्चों, E निकाला हमने 66.3 इंटू ये देखो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा = हम क्या कर देंगे, 6.6 इंटू 3 को अलग कर देंगे, और यहाँ से 66.3 को अलग कर देंगे, और 1.6 को भी अलग कर देंगे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब पावर को एक साथ ला देंगे, ये 10⁻⁻34 है, ये 10⁸ है, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻ क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी बच्चों। तो लैम्डा = ठीक है बच्चों, अब आपने लैम्डा का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 × 18 को 8, हाथ से 1, और 6 × 18 1 19। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 66.3 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर धन की पावर कितनी होगी बच्चों, 1908 कितना हो गया, 19 और 8 27 हो गया, और 27 यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, तब 34 में से 27 माइनस किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, -7 बच जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, आप जो हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं दशमलव के, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाए, 1980 हो जाएगा बच्चों। और बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 663 इंटू 16 हो जाएगा बच्चों, इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। ठीक है, ये मीटर आएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब जब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर अब आपको इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू जो है बच्चों, ये आ जाएगी 186.65 इंटू 10⁻⁻10
मीटर आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, क्यों ये माइनस पावर क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आएगा बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आएगा, और इसी को हम कह सकते हैं, इतने 10 की घात ऋण 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। तो 186 बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करूँगा तो वीडियो में अनावश्यक टाइम बर्बाद होगा। और बच्चों इसको तो आप हल करना जानते ही हैं बच्चों, तो सॉरी बच्चों, आप इसको ज़रूर सॉल्व करना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 10⁻⁻10 को क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम लिख देंगे बच्चों। तो कितना तरंग दैर्घ्य आ गया बच्चों, कितना तरंग दैर्घ्य आ गया बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 186.65। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड, देखो 1 सेकंड कितने फोटोनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है बच्चों, आपको पता नहीं है फोटोन कितने उत्सर्जित होंगे, तो एच का मान और सी का मान दिया रहता है बच्चों, कि माना एन फोटोन, माना एन फोटान उत्सर्जित होंगे, मान लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, ये तो पावर थी। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये तो पावर है ना बच्चों, लेकिन हमने क्या निकालना है, यहां देखो बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला होता है बच्चों, P बराबर W/T। ठीक है बच्चों, तो W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, P इंटू टी। तो यहां पर जो है P कितना दिया है, यहां W कितना हो जाएगा बच्चों, P कितना दिया है बच्चों, 300 दिया है, T कितना दिया है, 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 जूल। तो वर्क कितना है, 300 जूल है बच्चों। अब मान लीजिए इतने जूल में n फोटोन आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कितने फोटोन, n फोटोन। तो n फोटोनों की एनर्जी, यही तो वर्क है बच्चों, यही किस में बदलेगा बच्चों, यही किस में बदलेगा, एनर्जी में। तो माना n फोटोनों की एनर्जी कितनी है बच्चों, 300 जूल है बच्चों। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी होती कितनी है, E=h²। ये देखो बच्चों, और न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। ये देखो बच्चों, तो क्या लिखेंगे, N इंटू hc/λ बराबर कितना हो गया बच्चों, 300 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, n आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, लैम्डा आपको दे रखा बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लैम्डा कितना दे रखा, मैं ऊपर करूँ बच्चों इसको, देखिए लैम्डा कितना दे रखा बच्चों, 6600 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6600 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6600 को 10 की घात ऋण 10 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 6.6 लिखेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करेंगे 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 घात जो है यहाँ 10 में से कम हो जाएगी, मतलब कम होने का मतलब बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, इतना मीटर हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 300 गुणा, ये देखो तो इसका मान निकालना है, तो ये यहाँ चल जाएगा गुणा में, और SC बटे में चल जाएगा, इंटू लैम्डा बटे HC। ठीक है बच्चों, अब आपने केवल वैल्यू रखनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो n कितना हो जाएगा बच्चों, 300 गुणा गया लैम्डा की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻7। ये देखिए बच्चों, और यहाँ पर h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और c की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है बच्चों, तो 6.6 कट गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आपको आ जाता है बच्चों। तो कितना हुआ बच्चों, 300 गुणे 10 की घात ऋण 7 ये है। ठीक है, 300 और डिवाइडेड कितना है बच्चों, 3 है। ये देखो 10 की घात ऋण 7 ये है, 10 की घात ऋण 34 ऊपर जाके धन हो जाएगी, और 10 की घात 8 ऊपर जाके ऋण हो जाएगी। जब 3 का भाग हम 300 में देंगे तो ये 100 आ जाएगा,
और माइनस की कितनी पावर आ जाएगी, 8 और 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 15, ऋण 15 आ जाएगा। और ये 10 की घात 34 है बच्चों। और 100 का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 होता है, इंटू 10 टू पावर -15 इंटू 10 टू पावर 34। तो पावर कितनी होगी प्लस की पावर कितनी होगी बच्चों, 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर -15। अब आप 36 में से 15 घटा देंगे तो 10 की पावर 21। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास कितने फोटोन आ गए, 10 की पावर 21 फोटोन हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने ये आपको आ गया होगा। अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब कार्यफलन के क्वेश्चन आने बैठ गए बच्चों। एक धातु का कार्यफलन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले हम लिख देंगे बच्चों, कार्यफलन को W कहते हैं, W बराबर है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल देंगे। तो 3.5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 जूल। तो बदल दिया बच्चों हमने सीधे सीधे। और क्या दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह तरंगदैर्घ्य लैम्डा इतने के प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा। तो बच्चों ये जो है न्यूनतम आवृत्ति का अधिकतम तरंगदैर्घ्य अगर होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, वो 1 नंबर में आएगा बच्चों। देहली तरंगदैर्घ्य भी आएगा। देहली आवृत्ति क्या होती है, एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे बच्चों। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ इस प्रकार से, ये देखिए थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा बच्चों कॉन्सेप्ट। ये देखिए बच्चों, इधर को हम काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करते हैं, इधर को हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ये देखो बच्चों, तो क्या होता है, इस प्रकार से आपको एक ग्राफ प्राप्त होता है बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से आपको एक ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है क्या है बच्चों, न्यूनतम आवृत्ति है, इससे नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, इस पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये यहाँ पर मिनिमम ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस काइनेटिक एनर्जी 0 पर यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये मिनिमम, देखो बच्चों ये क्या हो गया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। इसी को कहते हैं देहली आवृत्ति, मिनिमम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति होगा तो ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य अगर निकलेगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे बच्चों। तो पहले हमको वो निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये है W का मान आपको दे रखा है बच्चों। और लैम्डा कितना दिया है बच्चों, लैम्डा कितना दिया है बच्चों, 6630 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सीधे सीधे आगे ना बच्चों आपको कैसे बदलते हैं, 6630 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम को कैसे बदलेंगे बच्चों, 6630 1 एंगस्ट्रॉम को लिखें 10 की घात ऋण 10 मीटर हो गया बच्चों। ये देखिए बच्चों आपने दोनों निकाल दिए हैं बच्चों। अब बच्चों आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देहली तरंगदैर्घ्य यहाँ पर W बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, W बराबर होता है बच्चों h/0। ये देखिए ये फॉर्मूला है बच्चों। और प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कर दो बच्चों, तभी तो आपको क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों, W बराबर h/0, जहाँ h/0 क्या है, देहली आवृत्ति है। अब यहाँ देखो बच्चों, इस देहली आवृत्ति के करस्पॉन्ड जो है देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा, C बराबर कितना होता है बच्चों, न्यू लैम्डा होता है। ये देखिए बच्चों, तो जब ये न्यू 0 होगा तो ये क्या होगा, लैम्डा 0 होगा बच्चों। तो यहाँ से न्यू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, C/λ 0, C/λ 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से ये तरंगदैर्घ्य इतना आना चाहिए, अगर इतना आ गया तो निकल जाएंगे बच्चों। तो W बराबर, तो W तो दे रखा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ से देखे बच्चों रख दो मान, W बराबर कितना हो जाएगा, h, न्यू 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, C/λ 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, लैम्डा 0। तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो बताओ बच्चों, बज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई W इंटू
एच न्यू जीरो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एच सी। तो लैम्डा जीरो कितना हो जाएगा बच्चों, एच सी बटे डब्लू। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इतना आना चाहिए बच्चों, ठीक है, या तो इतना ही आ जाए या इतना आ जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 गुणा 10⁸ और w की वैल्यू बच्चों ये देखिए बच्चों, ये देखिए 3.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है बच्चों। अब हमको इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए मैं 6.6 को और 3 को और बटे में किसको अलग कर देता हूँ, 3.5 और 1.6 को अलग कर देता हूँ और पावर को एक साथ लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगी, 10⁻34 ये है, 10 जो है 8 ये है और ये ऊपर जाके धन हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। तो लैम्डा जीरो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे बच्चों, तब तक बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है बच्चों। 3.5 इंटू 1.6 पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1908 27 हो जाएगा, 27 धन के हैं और ऋण के 34 हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 7। 10 कितनी बच्ची बच्चों, ऋण 7, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, और प्यारे बच्चों जब हम इसको हल करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों, इसको कर देंगे ना बच्चों सॉल्व आप। ये देखिए बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी 3, यहाँ पर सॉल्व कर रखा 3536 बच्चों, ये मैंने सॉल्व कर रखा है 36, ठीक है बच्चों, इंटू 10⁻⁻10, ठीक है बच्चों, इतना आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये इतना आएगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा जीरो कितना हो गया बच्चों, ये तो मीटर आ गया बच्चों, और कितना हो जाएगा 3536 एंगस्ट्रॉम। अब देखो चाहे मीटर में लिखो, ये देखो चाहे ये देखो बच्चों, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कितना था बच्चों, यहाँ लैम्डा कितना था, दे कितना रखा था 6630 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या 6630 गुणा गया 10⁻10 मीटर। और यहाँ कितना आ गया बच्चों, दिया कितना था और आया कितना, कार्यफलन से कितना आया बच्चों 3536 एंगस्ट्रॉम, या 3536 गुणा 10⁻10 मीटर। तो आप हमें ये बताएंगे बच्चों कि वैद्युत प्रकाश उत्सर्जन के लिए बड़ी से बड़ी तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, बड़ा से बड़ा तरंगदैर्घ्य होना चाहिए बच्चों, लेकिन ये जो है क्या है, ये इससे कम है बच्चों। दिया क्या है बच्चों दिया क्या है, आपको तरंगदैर्घ्य दिया था बच्चों 66 और 30 एंगस्ट्रॉम, आपको दिया यह था कि क्या ये तरंगदैर्घ्य, ध्यान दो बच्चों, क्या ये तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करेगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन पे। देखो बच्चों, तो ये बहुत कम आ गया, ये तो देहली जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जब ये क्या होगा बच्चों, कम होगा और ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन ये कम हो गया। तो आप ही बताओ बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा या नहीं करेगा बच्चों। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जो है इसका जवाब हमें देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, इसका जवाब हमें देंगे आप कि ये उत्सर्जन करेगा कि नहीं करेगा बच्चों। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ये जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आ गया कि ये क्या नहीं करेगा बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर जो है बच्चों कार्यफलन के द्वारा हमने कितना निकाला 3536, इतना आना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य होना चाहिए, जिससे ऊपर क्या हो,
जिससे इससे ऊपर, ये देखो इससे ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे बच्चों। अगर इससे नीचे होता बच्चों तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते। ठीक है बच्चों, तो देहली आवृत्ति तो न्यूनतम आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, उससे नीचे उत्सर्जित नहीं होते हैं, ऊपर उत्सर्जित होंगे। लेकिन देहली तरंग दैर्घ्य क्या अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, ये अधिकतम तरंग दैर्घ्य इससे ऊपर उत्सर्जित नहीं हो। ये इससे ऊपर है कि नहीं है बच्चों, 35, 36 से 66, 30 ऊपर है कि नहीं है। हाँ, इससे नीचे होता तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, ये 66, 33 एंगस्ट्रॉम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करेगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, ये आप इसमें लिख देंगे, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करेगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब जो है बच्चों आपको अगली वीडियो की इंतजारी करनी पड़ेगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो आप सब्सक्राइब कर दें बच्चों, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी और उससे जो है और भी बच्चे हैं उनमें कॉन्फिडेंस जागेगा कि सर के जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ज़्यादा सब्सक्राइबर ही जो है कॉन्फिडेंस बनाएगा कि सर अच्छे पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये तो आप जो है सोचेंगे बच्चों हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं, आपको को किस प्रकार से मेहनत करके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स ला रहे हैं बच्चों। ये तो बच्चों आप जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल भी बढ़ाइए बच्चों। साथ साथ में जो है आपको भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है बोर्ड की परीक्षा के लिए और इस चैनल को ग्रो करने के लिए बच्चों हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाना है। और हमारा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा बच्चों जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारे लिए सब्सक्राइबर लाएंगे। और इस काम को आप कर सकते हैं, आप अपने सहपाठियों से हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स के बारे में बता सकते हैं बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो तक आपको इंतजारी करनी पड़ेगी बच्चों। तब तक बच्चों आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।